नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, कसूर नींब का नहीं है जो कड़वा है। कसूर नींब का नहीं है जो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आज से आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज शुरू कर रहा हूं और ये सीरीज आपके एग्जाम तक चलती रहेगी। आप हरियाणा में कोई मर्जी एग्जाम दे देना, जिसमें जीके हरियाणा जीके आएगी, आपका नंबर नहीं कटेगा। 25 में से 22 नंबर डायरेक्ट आएंगे, 2 से 3 नंबर के हरियाणा करंट अफेयर आएंगे, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ये सारे के सारी जीके है ना, मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, एग्जाम तक आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और ये जो सारे के सारे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वो इस बुक से करवाऊंगा, ट्विटर ऑफ हरियाणा 3.0 बुक है। ये पूरे हरियाणा में लगभग 3 लाख कॉपी इसकी सेल हो चुकी है। आप सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद। और ये बुक है ना, मात्र कितने रुपए में मिलेगी, तो मात्र 250 रुपए में पूरे हरियाणा में ये बुक अवेलेबल है। टॉपिक वाइज रहेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेगी, टॉपिक के बाद में क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, और जो रिसेंट में जो एग्जाम हुए हैं सीईटी मेंस, उस वाले भी क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। पूरा पैसा वसूल ये बुक रहेगी, पूरे हरियाणा में से ले सकते हो। चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। हरियाणा में जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, हरियाणा में जो मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी कब बनी, ठीक है, वो सारे, और उसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो हरियाणा के विश्वविद्यालय भाई प्रदीप सर भर देना। इसमें और भी बहुत से क्वेश्चन है। पहली बार ओपन के एग्जाम कब हुई, ये है ना आपके टीजीटी के एग्जामों में, और सीईटी मेंस और ग्रुप डी में हेल्पफुल सीरीज रहेगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई। अब बच्चे है ना, सीधा है ना, इसका इसमें आंसर 1981 दिया होता तो 1981 कराते, लेकिन इसकी स्थापना 1969 31 जनवरी 1969 को कहाँ हुई थी, चंडीगढ़ में हुई थी। और बाद में इसको ना क्या किया गया था, चंडीगढ़ से क्या किया गया था, ट्रांसफर किया गया था। तो प्यारे बच्चों 1969 चंडीगढ़ आएगा, 31 जनवरी 1969 को हुई थी। आगे आता है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को चंडीगढ़ से भिवानी कब स्थानांतरित किया गया, तो चंडीगढ़ से भिवानी इसे है ना 1981 में स्थानांतरित कर दिया गया था। हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन, इसको ना चंडीगढ़ से कहाँ स्थानांतरित कर दिया, वर्तमान में कहाँ पर है, भिवानी। कब स्थानांतरित किया गया, 1981 में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ज्वाइन चलते हैं, हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन आ गया। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना 1994 में हुई थी। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, डायरेक्ट एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा ओपन बोर्ड वाला कब हुई थी, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम बार 10वीं का एग्जाम की परीक्षा कब आयोजित की गई। देखो 1969 में बोर्ड बना था चंडीगढ़ में, तो अगले साल 1970 में 10वीं की परीक्षा का आयोजन किया गया था। +2 की परीक्षा है ना 1987 में पहली बार आयोजित की गई थी इस बोर्ड के द्वारा, ठीक है। आगे आता है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम बार +2 की परीक्षा का, ये आ गया ना, प्रथम बार +2 की परीक्षा कब हुई थी, 1987 में। 10th की कब हुई थी, 1970 में। ओपन बोर्ड कब बना, 1994 में। भिवानी बोर्ड जो चंडीगढ़ में था वो कब बना, 1969 में। और चंडीगढ़ से भिवानी कब आया, 1981 में। HAU यूनिवर्सिटी कब बनी, 1970 में। MDU कब बनी, 1976 में। सारी याद हो जाएगी आपको। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेमेस्टर प्रणाली कब शुरू की गई थी, तो सेमेस्टर प्रणाली प्यारे बच्चों 2006-07 में की गई थी। ये वो क्वेश्चन है जो पीछे एग्जामों में आए हुए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेमेस्टर प्रणाली कब आरंभ की गई थी, 2006-07 में की गई थी। हरियाणा की सबसे बड़ी ITI कौन सी है, तो हरियाणा की जो सबसे बड़ी ITI है तिगांव गांव की है। और ये तिगांव गांव कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों, फरीदाबाद का गांव है। तो यहाँ पर हरियाणा की सबसे बड़ी ITI रहेगी, तिगांव फरीदाबाद की रहेगी। आगे आता है, हरियाणा सरकार की योजना का प्रथम पेपरलेस विभाग कौन सा, ये भी आ गया। प्रथम पेपरलेस विभाग ITI विभाग रहेगा। ITI विभाग है ना, वो हरियाणा सरकार का पहला क्या है, पेपरलेस विभाग रहेगा। ये भी क्वेश्चन हाल फिलहाल के एग्जामों में, एक ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, पेपरलेस विभाग कौन सा रहेगा। ITI है ना, वो पेपरलेस विभागों में काउंट
होता है। पहला पेपरलेस विभाग था। हरियाणा का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित रहेगा? तो प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? बिनोला गुरुग्राम में हरियाणा का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय रहेगा। तिलियार झील कहाँ पर है? रोहतक। और यहाँ पर एमडीयू यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है ना, 1976 1976 में बनी थी। हिसार में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, कौन सी रहेगी? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में रहेगी। कब बनी? 1995 में बनी थी। महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? करनाल में रहेगी। साथ साथ नोट करते जाना। हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय भी पूछे ना तो भी वो कुरुक्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, हरियाणा का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो हरियाणा का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय भी कहाँ पर रहेगा? आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा। हरियाणा का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय। हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ पर खुला था? तो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल प्यारे बच्चों कुंजपुरा करनाल में 1961 ईस्वी में हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल खोला गया था। गरोंडा कहाँ पर है? करनाल में। नीलोखेड़ी भी कहाँ पर रहेगी? आपकी करनाल में रहेगी। मंजियाना, सिरसा, मैम, रोहतक। हरियाणा की प्रथम एनसीसी अकादमी कहाँ पर खोली गई थी? तो हरियाणा की प्रथम एनसीसी अकादमी गरोंडा करनाल में। ये किस किस एग्जाम में आया हुआ था ये मैं बताता हूँ प्यारे बच्चों। ये एक एग्जाम हुआ था हरियाणा का प्रथम एनसीसी वाला एग्जाम, ये हुआ था आईटीआई का कोई एग्जाम था, उसमें आया था गरोंडा करनाल में। हरियाणा की प्रथम एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। हरियाणा का प्रथम पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ पर खोला गया? तो हरियाणा का प्रथम एनसीसी वाला गरोंडा था, पॉलिटेक्निक वाला नीलोखेड़ी हो जाएगा। जो नीलोखेड़ी है ना वो भी कहाँ पर रहेगा? तो नीलोखेड़ी भी कहाँ पर हो जाएगा? आपका करनाल। यहाँ पर प्रथम पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया था। प्रथम पॉलिटेक्निक कॉलेज नीलोखेड़ी करनाल में खोला गया। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? तो प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में खोला गया था। 1956 में इसका उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। कौन आए थे? और कोई भी काम शुरू करो आप जय माँ सरस्वती का नाम लेकर शुरू किया करो, वो काम डेफिनेटली आपका अच्छा होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए तो इस टाइम इसमें केवल एकमात्र विभाग होता था, वो संस्कृत क्या होता था? विभाग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा का प्रथम कॉलेज कहाँ पर खुला था? तो हरियाणा का प्रथम कॉलेज प्यारे बच्चों रोहतक में खुला था। आप पढ़ते 1926 में पंडित नेकीराम कॉलेज के नाम से ये जाना गया था। बाद में रोहतक में प्रथम कॉलेज खोला गया था। ये आए हुए हैं क्वेश्चन। हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर रहेगा? ये मुरथल सोनीपत में रहेगा। 1987 आप पढ़ते हो तो हरियाणा का नाम इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर रहेगा? आपका मुरथल में रहेगा। मुरथल कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में। हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल कहाँ पर खोला गया था? तो हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल करनाल में खोला गया था। इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल कहाँ पर खोला गया था? करनाल में हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल खोला गया था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी। इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय करनाल की स्थापना कब हुई? एक इग्नू का वो जैसे इंदिरा गांधी और वो मीरपुर रेवाड़ी में वो अलग है, लेकिन इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय करनाल की स्थापना 1991 में हुई थी। 1991 में हुई थी। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और यहाँ से ना पूछते हैं, जो मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने स्टडी की थी, और मानुषी छिल्लर ने यहाँ से किसकी स्टडी की थी? मेडिकल की क्या की थी? स्टडी की थी। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। इसे पहला ना इंजी आप छोटूराम को इंजीनियरिंग कॉलेज भी कहा जाता है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो एमडीयू यूनिवर्सिटी 1976 में बनी थी। कब बनी थी? 1976 में बनी थी। एक वीडियो में ना मैं सभी यूनिवर्सिटियों के चांसलर या वाइस चांसलर करवा दूंगा, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे सिरसा से जो CDLU है प्रोफेसर अजमेर सिंह है, कहाँ से VR कंबोज है, JJU, ये सारे कोई एक दिन करवा दूंगा। पंडित भगवत दयाल शर्मा
विश्वविद्यालय एवं विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक की स्थापना कब हुई थी? तो भगवत दयाल शर्मा जो विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक कब बना था? 2008 में बना था। ये भी प्यारे बच्चों डायरेक्ट एक एग्जाम में क्वेश्चन है, पूछा गया था ये कब बना था, तो 2008 में उसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। एक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी एग्जाम में दोबारा भी आ सकता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? तो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है ना, 2014 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार कब बना था? तो चौधरी चरण सिंह 1970 में बना था, और इसमें ना चावल पर शोध के लिए इसको क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। इसका क्षेत्रीय है, एक कैंपस है वो बाबल रेवाड़ी में भी है। गुरजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ये भी आ सकता है कौन सी जाति वो गुरजम्बेश्वर भगवान को गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु का अवतार मानती है, भगवान विष्णु जी का अवतार मानती है, या लक्ष्मी नारायण का अवतार मानती है, तब आप कह दोगे कौन सी जाति मानती है? बिश्नोई जाति मानती है। जैसे यमुना नदी को ना क्या कहा जाता है? यमुना नदी को यम की बहन कहा जाता है, यम की बहन कहा जाता है। सूर्य पुत्री कहा जाता है। शनि जी महाराज की बहन कहा जाता है, महाराज की बहन कहा जाता है। और छाया माँ की बेटी कहा जाता है, छाया माँ की बेटी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे धार्मिक मान्यताओं से क्वेश्चन बने हैं। 1995 में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ये चौधरी देवीलाल CDLU ये 2003 में बना था, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय 2003। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय कब बना था? 2010 में। ये हिसार में रहेगा, लुआस के नाम से इसको जानते हैं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी कब बना था? तो 2014 में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी आपसे आ सकता है। 2014 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आगे आता है केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंत पाली महेंद्रगढ़ की स्थापना कब की गई? हरियाणा में एकमात्र यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। 2009 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी विनोला गुरुग्राम, ये भी आ सकता है कि स्थापना कब हुई थी? तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2010 में की गई थी। तो ये प्यारे बच्चों नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है। डिफेंस की यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? विनोला गुरुग्राम में रहेगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। दोबारा बताता हूँ, CDLU 2003 में बना था, HAU 1970 में बना था, गुरजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 1995 में बनी थी, और आपकी जो HAU है 1970 में, MDU 1976 में बनी थी। ये क्वेश्चन बनेंगे आपसे किसी ना किसी एग्जाम में। ITM विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? तो ITM विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? आपका गुरुग्राम में रहेगा। कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों? गुरुग्राम में ये विश्वविद्यालय रहेगा। हरियाणा का कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, क्षेत्रीय अनुसंधान कहाँ पर है? बाबल रेवाड़ी में रहेगा। शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पर है? तो ये प्रॉपर नल्हड़ जगह है। नल्हड़ जगह कहाँ पर रहेगी? मेवात में। शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पर रहेगा? नल्हड़ मेवात में ये कॉलेज रहेगा। मानव रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। इसे YMCA का में YMCA फरीदाबाद में इसे क्या कहा जाता है? जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो फरीदाबाद में है। मानव रचना आप पढ़ते हो। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? करनाल में है। और ये कब बना था? 1955 में। और पहले प्यारे बच्चों 1923 में ये इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? बेंगलुरु में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी 1955 करनाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर रहेगा? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? आपका कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये प्यारे बच्चों 1997 ये आपका आंसर होना चाहिए बना। ये कहाँ पर रहेगा आपका? यहाँ पर। इसको ऑटो हब के नाम से भी, ऑटो हब किसे कहते हैं? तो ऑटो हब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र
रहेगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये मुलाना में रहेगा। और मुलाना कहाँ पर है? अंबाला में रहेगा। पंडित नेकीराम कॉलेज रोहतक में हो जाएगा। मानेसर में ब्रेन इंस्टीट्यूट है। और करनाल में महाराणा प्रताप के नाम से बागवानी विश्वविद्यालय। अमेठी विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? तो अमेठी विश्वविद्यालय कहाँ पर हो जाएगा आपका? मानेसर गुरुग्राम में हो जाएगा। अमेठी वाला डायरेक्ट पूछा गया था, ये आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। मानेसर गुरुग्राम में हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों एपीजे सत्य विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? तो एपीजे सत्य विश्वविद्यालय भी कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। एपीजे सत्य विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? तो ओपी जिंदल जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है ना, वो हरियाणा के कहाँ पर रहेगी? सोनीपत में रहेगी। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हरियाणा के कहाँ पर रहेगी? सोनीपत में रहेगी। तो प्यारे बच्चों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी है, इसकी स्थापना भी आ सकती है कब की गई थी? 2013 में की गई। वैसे प्यारे बच्चों आपको ना डिटेल टॉपिक चाहिए हरियाणा के यूनिवर्सिटी बाय प्रदीप सर पढ़ देना, यहाँ पर मैंने करवा रखे हैं। तो यहाँ पर ना मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करवाऊंगा। HAU 1970 में, MDU 1976 में, गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 1995 में, और भगत फूल सिंह वाला 2006 में, और केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 में, और लाला लाजपत राय वाला 2010 में। ऐसे करोगे तो याद हो जाएगी। मीरपुर रेवाड़ी जो इग्नू है 2013 में, बंसीलाल वाला 2014 में, सारी चीजें याद हो जाएगी। लेकिन है ना स्टडी के लिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा तपना पड़ेगा आपको, खुद के जो कंफर्ट जोन से है ना आपको हर हाल में बाहर निकलना होगा। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे ना, तब तक आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। यही कामना करता हूं। निरंतर अपनी स्टडी को जारी रखिए और ये बहाने बनाना छोड़ दो। बहाने जितने बनाओगे ना, ये फेल जो एक्सक्यूज है इनको छोड़ करना, मेहनत करना। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। पूरे हरियाणा में ये बुक है, ये पूरी बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा। होगी तो आप साथ साथ आराम से बैठकर टिक आउट कर सकते हो। यही इंफॉर्मेशन थी। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।